ये एक। लेकिन सर बहुत ज्यादा ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया कश्मीर की वजह से हमारा दुश्मन है। ये तो हमारे अंदर एक बीज बोया गया है। जो नक्शा पहले पाकिस्तान को दिखाया गया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा इलाके जिस तरह फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये जितने भी इलाके थे ये पाकिस्तान का हिस्सा थे उस नक्शे के अंदर। हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमें ये बॉर्डर लाइन खुली हो। अब आप भी जाती होंगे वाघा बॉर्डर, वो कितना वो इंसिस्ट करते हैं हमसे मिलने के लिए। हम करारदाद भी लेके गए जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। रूस ने दूसरे कंट्रीज ने वो करारदाद को वीटो कर दिया। हमारे पास तो पावर नहीं है। वो पार्ट हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता बेटा, इसमें तो उन्हें आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस है, हम अपने कश्मीर को फैसिलिटीज कहाँ दें? अगर हम मजहब की बात करें तो चाइना हमारा दोस्त है, वो भी एक गैर मुस्लिम है, लेकिन मजहब की बात नहीं है। इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है। आपका नाम? ताहिर अशरफ। शाहजेब उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मुझे कहते हैं नमशेख और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कैम रिएक्शन। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में किस चीज़ की राइवलरी है, किस चीज़ की दुश्मनी है। क्या कश्मीर इशू है? अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाता है पाकिस्तान के हिस्से या इंडिया के हिस्से में चल जाता है और ये रिजॉल्व किया जा सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी खत्म होगी? क्या सिर्फ कश्मीर के इशू की वजह से हम पाकिस्तान और इंडिया आपस में जंग और इख्तलाफात रखते? चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? ताहिर अशरफ। सर आज का बेसिकली सवाल मेरा ये है, इंडिया और पाकिस्तान में राइवलरी है, 75 सालों से दुश्मनी है, क्या रीजंस लगते हैं, क्या वजूहात? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वॉर है। हमारी कोई आपको लगता है कि हमारी कोई है? आप टीवी चैनल्स देखती हैं, मैं भी मूवीज़ देखता हूँ, मेरे बच्चे भी देखते हैं, हमारी कोई वो भी नहीं। अच्छा, इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। अभी लास्ट मंथ की, चलो लास्ट फ्यू डेज़ का हूँ या लास्ट कपल ऑफ वीक्स की बात करूँ, आपने यहाँ पे हमारी वेजिटेबल की प्राइसेस देखी होंगी। हाइक करके गई थी कि 500 रुपीज़ पर केजी पे गई थी। फिर हमने एक एक्शन लिया, इंडिया से हमने टमाटर और ऑनियंस हमने इंपोर्ट किए, तो ड्रॉप होके 100 और 120 पे आ गया। तो हमारी कैसी वो रिवलरी है ये एक। लेकिन सर बहुत ज्यादा ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया कश्मीर की वजह से हमारा दुश्मन है। ये तो हमारे अंदर एक बीज बोया गया है, एक वो सीड हमारे अंदर है। हमारी यूथ और आप जिस तरह आप सब लोग हैं ये परेशान, ये तो सिर्फ हमारी पॉलिटिकल एक वो है, पॉइंट स्कोरिंग है। मुशर्रफ के दौर में देखे ना, उनको वार्म वेलकम किया मुशर्रफ ने, वो वहाँ गए और उनको अच्छा एंटरटेन किया। मियाँ साहब भी वहाँ गए, अच्छा बीबी साहिबा भी गई। ये बेटा मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये कोई नौज़ बिल्ला कोई इतनी वो हमें चाहिए। जिस तरह हमारे रिलेशंस चाइना के साथ हैं, हमारे उसी तरह रिलेशंस इंडिया के साथ। हमें पॉजिटिव नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए। पॉजिटिव रखने से ये है कि हमें ग्रोथ आएगी। क्योंकि मैं एक बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ बेटा। आज हम जहाँ पे ये कमर्शियल एरिया पे खड़े हैं, हमें चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमें लेनी चाहिए। हमारी कोई हमें ये नहीं रखना, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आपको क्या लगता है कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए? हमारे पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि कश्मीर की वजह से हमारी राइवलरी है, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए, आपको लगता है पाकिस्तान इंडिया अच्छा ताल्लुकात बना सकते? कश्मीर का नहीं हो सकता बेटा, वो बहुत ही। आपको लगता है कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से नहीं, वो वाला पार्ट वो उनके पास रहेगा, ये वाला पार्ट ये हमारे पास रहेगा, हो ही नहीं सकता। वो पार्ट हमें मिल सकता है? नहीं मिल सकता बेटा, इसमें तो उन्हें आना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में क्राइसिस है, हम अपने कश्मीर को फैसिलिटीज कहाँ दें? आप क्या कह रहे हैं? हमारे कश्मीर हम दे रहे हैं, आप बताएं मुझे। हमने जो इंडिया के पास कश्मीर है उसके लिए किया गया? हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मेरे खुद कज़न, मेरी सारी आधी फैमिली के लोग सियाचिन पे जाके लड़े हैं। मेरे कई कज़न शहीद हो चुके हैं। आप क्या कह रही हैं कि हमने उस खत्ते के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं? लेकिन इसका एंड रिजल्ट में बेटा मैं उस की तरफ जाना चाह रहा था कि एंड रिजल्ट हमें क्या मिला। हमारी जानें हमने कुर्बान कर दी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैंने पहले एक थोड़ा सा मैंने आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मेरे ख्याल में कुछ लोगों को शायद मेरी बात पसंद ना आई हो अपनी दुकान चमकाने के लिए। मैं एक आप और हम सब का आने वाली जो यूथ के लिए या नस्ल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमें ये बॉर्डर लाइन खुली हो। अब आप भी जाती होंगी वाघा बॉर्डर, वो कितना वो इंसिस्ट करते हैं हमसे मिलने के लिए। मैं खुद भी अभी कोई एक हफ्ता पहले मैं वहाँ गया और वो बेचारे हमसे मिल रहे, और बहुत कोई वो नहीं था उनका। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी जो ये रजीम है, जो भी रजीम आती है, लाइक ये आर्मी पर्सनल आते हैं या ये दूसरे हमारे ये पॉलिटिकल आते हैं,
ये जानबूझ के इसमें कोई वो खराबी, क्योंकि इनकी दुकान चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच। वो नहीं है बेटा हमारा और आपका। थैंक यू सो मच। अभी ज़्यादातर अगर देखा जाए जो आजकल चल रहे हैं या जिनको ज़्यादा हम देखते हैं, वो मेरे ख्याल में कश्मीर का मसला है, जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम्स हैं, कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, वो पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान का होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितनी भी अब तक की जितने भी वार हुए हैं वो ज़्यादा कश्मीर के ऊपर ही हुए हैं। आप 1965 की बात करें, उसके बाद आप 99 की बात करें, 97, मतलब जितने भी हुए हैं वो उसके ऊपर ही हुए हैं कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीर हमें चाहिए। लेकिन देखा जाए ना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया गया था, जब इसकी पार्टीशन हुई थी, तो पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा बेइंसाफियाँ की गई थी, बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में देखिए मैं बताता हूँ ना आपको, जो नक्शा पहले पाकिस्तान को दिखाया गया था ना, उसमें बहुत ज़्यादा इलाके थे, जिस तरह फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये जितने भी इलाके थे ये पाकिस्तान का हिस्सा थे उस नक्शे के अंदर। और उसमें बहुत ज़्यादा जो पानी के जो मेन बराज थे जहाँ से पानी पाकिस्तान को आना था वो भी पाकिस्तान के हिस्से में थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की और इन्हों की एक जो मिली भगत के साथ जो नक्शा 13 अगस्त 1947 को जारी किया गया, एग्जैक्ट मुझे याद, हाँ यही था मेरे ख्याल में, तो उस डेट को जो जारी किया गया ना, उसमें जो दिखाया गया था पाकिस्तानी रहनुमाओं को वो कुछ और था, लेकिन जब वो जारी किया गया तो वो और था। उसके अंदर ये जो फिरोजपुर का इलाका था, गुरदासपुर का इलाका था, यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत बहुत ज़्यादा थी तब, वो इलाके भी नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दरियाओं से महरूम रखा गया, जो बड़ी नहरें थी उनसे महरूम रखा गया, उसके बाद रेलवे ट्रैक से महरूम रखा गया। तो बहुत ज़्यादा मामला थे, लेकिन ये चलता आता है, कुछ भी है। चलें पार्टीशन होगी, उसके बाद मेन मामला जो थे, अगर हम मज़हब की बात करें तो चाइना हमारा दोस्त है, वो भी एक गैर मुस्लिम है, लेकिन मज़हब की बात नहीं है। इंडिया में हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, और हम ये कहें कि इंडिया में जो हमारा इंडिया इसलिए दुश्मन है कि वहाँ पे हिंदू हैं, सिख हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे जो मेन मसला है ना अब तक, वो कश्मीर वाला ही है। और ये भी हो सकता है कि कश्मीर वाला मसला सिर्फ इसलिए बनाया गया हो कि सियासत करने के लिए या कुछ इस तरीके से। और अगर दुआ यही है कि इस मसले को दोनों कंट्रीज़ के मेन जो भी हैं उनको एक बेंच के ऊपर बैठकर इसको हल करना चाहिए। देखिए कश्मीर के लोग कितनी देर से वहाँ पे जो है वो लॉकडाउन किया गया है, वहाँ पे मतलब सारा कुछ उसको बंद किया गया है, वहाँ के लोग बेचारे बीमार हैं, मरते हैं, किसी को कोई ख़बर नहीं है। तो ये सब कुछ यार इंसान है वो सब लोग, ठीक है, कोई गैर मुस्लिम भी हो, तकलीफ़ में हो, तो एक मुसलमान को उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो उनको भी ये चाहिए कि एक पेज के ऊपर बैठ के ये मामला सॉल्व करें और इनको अच्छे तरीके से आगे लेके चले। आपकी बात ठीक है, कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है, आप लोगों ने कश्मीर के लिए क्या किया? देखें, हम जब भी कश्मीर के ऊपर करने की कोशिश करते हैं ना, हम करारदाद भी लेके गए जनरल असम्बली के अंदर, ठीक है, रूस ने दूसरे कंट्रीज़ ने वो करारदाद को वीटो कर दिया। हमारे पास तो पावर नहीं है, हम तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कश्मीर के लिए बात करते हैं, ठीक है। उनकी फ़ौज इतनी ज़्यादा वहाँ पर तैनात है कि हम वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारा कंट्रोल उनके हवाले है। हम क्या लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर किया? देखें, हमारी इकॉनमी कब तक ऐसे तो बेहतर नहीं हो सकती कि जहाँ तक हम एक चोर के हाथों में सारे ख़जाने की चाबियाँ दे देंगे, जनाब आएँ और हुकूमत करें और आप वज़ीर ख़जाना बन जाएं। हुकूमत को इलेक्ट करने वाला कौन है? चलें, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। करने वाला कौन है? देना जवाब, कौन है? आप हैं, मैं हूँ, दूसरा है, तीसरा है, या कोई और बाहर से आता है? चलें, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आज तक जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, जो भी इक़्तिदार में आई है, वो आपके और मेरे वोटों से आई है? नहीं, यूएस सुपर पावर की वजह से भी आई है। मगर यूएस सुपर पावर की गुलामी किसने करवाई है? वही बात है ना कि जो गुलामी हमें वो जहाँ पे वो गुलामी करवाते हैं, अब यहाँ ज़हनी गुलाम नहीं है। कौन? आप ज़हनी गुलाम नहीं है? नहीं, मैं ज़हनी गुलाम नहीं हूँ। कैसे नहीं है? देखें, मैं अगर खुल के बात करूंगा ना तो आपके लिए मुश्किलात है, मेरे लिए भी कोई मुश्किल मुश्किलात नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुजाहिरा करें और मेरी बात को समझे कि अगर हम लोग ज़हनी गुलाम ना होते, हम लोगों में इतनी ज़्यादा गुलामी ना होती, तो आज हम वो चीज़ कर रहे होते जैसे कि इंडियंस कर रहे हैं। आज हम बड़े बड़े फाइज होते, बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े अदारों में। हम क्यों 20-25 हज़ार की नौकरी को करते हैं? आजकल खान साहब नारा लगा रहे हैं ना कि हम हकीकी आज़ादी की तरफ जाते हैं, बड़ा अच्छा नारा है उनका, लेकिन उस नारे के ऊपर हकीकी तौर पे अमल दरामद भी होना चाहिए। नारा लगाने से क्या होगा? कुछ हुआ? मैं वही कह रहा हूँ कि उस नारे के ऊपर एक अमल दरामद भी होना चाहिए। अगर कोई बंदा, देखें, भुट्टो साहब ने बात की
यहाँ पे तो उनको नहीं छोड़ा गया जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, लियाकत अली खान साहब, उनको किन्होंने कत्ल कराया आप सब जानते हैं, क्या कुछ हुआ उनके साथ। भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब को जिन्होंने लाया, बाद में उनको लेके भी वही गए, उनको फांसी पे भी उन्होंने चढ़ाया। मतलब ये एक बड़ी दास्तानें हैं, लेकिन हम लोग डरते हैं वो बातें करने से, यानी कि हम सब सच जानते हैं। फिर इसमें गलती किसकी है? हमारी खुद की, हम बोलना नहीं चाहते। हम एक चीज पर हमें नजर आ रहा है मगर हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, होता रहे, हमें क्या है। मैं बात करूंगा ना तो जो मेरे कुछ होंगे ना पीछे, जो मेरी लात को खींचने वाले होंगे, वो मेरे अपोजिट आ जाएंगे, नहीं ये गलत कह रहा है। जब तक, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि हम कब तक नहीं बोलेंगे, जब तक 22 करोड़ अवाम एक ज़बान नहीं हो जाती और हमारे सियासतदान सीट का लालच छोड़कर जो उनको इक़्तिदार देते हैं उनकी गोद में जाकर नहीं बैठेंगे, तब तक पाकिस्तान आज़ाद नहीं हो सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी आज़ाद है? नहीं आज़ाद, बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। मैंने उस दिन भी एक बात की थी, ये मतलब कि हमें डर लगता है वो बातें करने से, क्योंकि हमारी फैमिली परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हम लोग डरते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डर जो है ना वो अब इस अवाम को ना उतार देना चाहिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अब डर जो है ना वो दिन ब दिन उतर रहा है। श्रीलंका में बुरे हालात आए, श्रीलंका में बुरे हालात से पहले लोग आराम सुकून से पाकिस्तानियों की तरह मौजों में थे। श्रीलंका में बुरे हालात आए, जूतियां पकड़ के हुक्मरान के पीछे थे, ठीक है। उनके पता चला उन्हें कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सोई अवाम है, हमें अब उसे जागना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम भी सोई अवाम है। देखें, हम ज़रा मेरे ख्याल में एक पॉइंट से और तरफ चले गए। नवाज शरीफ साहब जब निकले थे, उनका ये नारा था मुझे क्यों निकाला, मुझे बताया जाए मुझे क्या निकाला था। मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान करप्ट नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान जो है वो गद्दार नहीं है, मेरा एक अपना कहना है। क्योंकि ये मुमलकत खुदादाद है, इस मुमलकत पे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे गद्दारे वतन तैनात हो, यहाँ पे दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ वाला तैनात हो। क्योंकि ये नबी पाक सल्लम ने बिशारत दी थी कि मुझे यहाँ से खुशबू आती है, सब कुछ वो, यानी कि हमें हमारा पता चलता है कि ये कंट्री है, इस्लामी कंट्री है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है। तो मुझे एक आप बताएं, क्या इस मुल्क के ऊपर जो इस्लाम पे नाम पर बना है, वहाँ पे कोई गैर मुस्लिम या जो गैर मुस्लिम को सपोर्ट करता हो, गैर मुस्लिम वाला कानून चाहता हो, वो यहाँ पे हुक्मरान बन सकता है? नहीं बन सकता। मेरी बात सुने, आपने कहा है कि गैर मुस्लिम, ठीक है, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री, और उसके अलावा दुबई, और उसके अलावा और भी बहुत सी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। ये सब क्यों इंडिया को सपोर्ट कर? देखिए, इंडिया को सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन किसी भी कंट्री को ये नहीं है कि अपने मफादात की सियासत नहीं करनी चाहिए। मतलब आप अगर इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हैं, उसके साथ आपकी माशी हालात ऊपर आ रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा था कि हम किस तरीके से निजात हासिल कर सकते हैं। जब तक हमारा सियासतदान और हमारी आम आवाम एक पेज पर आ जाएगी ना, जब हमारा सियासतदान अपनी कुर्सी का लालच छोड़ देगा, जब उसको निकाला जाएगा ना, कि जब वो ये नारा जैसे नवाज शरीफ साहब ने लगाया था मुझे क्यों निकाला, अब खान साहब भी कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, इनको लाया किन्होंने था? जिन्होंने निकाला है, ठीक है। अब ये मिन्नतें किनकी कर रहे हैं? जिन्होंने इनको निकाला उनके दोबारा मिन्नतें करनी शुरू कर दें। ये अवाम के पास क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं अवाम को कहते कि जनाब हमारे साथ आएँ, हमें हमारे साथ ये कमिटमेंट थी, हमें इस बात पे लेके आए थे, इस बात पे हमें निकाला है, हम सच्चे हैं, हमारे साथ चले। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे क्यों निकाला, मेरे क्यों निकाला, डील करके बाहर भाग गए। अब वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनकी डीलें अब हो गई, NR2 मिल गया है। ये सब बात तो होगी पॉलिटिक्स की। अब मेरा आखिरी आपसे सवाल ये है, आपने कहा कि कश्मीरियों पर जुल्म किया जाता है, वो भी इंसान है, ठीक है। मुझे एक छोटा सा सवाल चाहिए, आपसे जवाब चाहिए। एक जगह एक जॉब से आपको मिल रहे हैं 20,000, एक जॉब से आपको मिल रहे हैं 80,000, कौन सी जॉब लोगे? 80,000 वाली करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो कश्मीरी कैसे आएंगे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान पे इतने क्राइसिस है और इंडिया में इतनी डेवलप? हाँ, तो ये हमें हमारे पाकिस्तान के जो ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर बदनामियों के ठप्पे लगे हुए हैं, इनको दूर करना चाहिए ना। इनको दूर मैं और हमारा सियासतदान कर सकता है ना, मकामी सियासतदान कर सकता है, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक हमारा सियासतदान आपको और मुझे एक बुरी नज़र से देखेगा, यार ये तो गुलाम है, ठीक है। मेरी बात सुने, आज हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी PTI के साथ होंगे और PTI का नारा लगाते होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है ना तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं 10,000 के एवज़ या 15,000 के एवज़, जो हमें गुलाम बनाते हैं। जब तक ये अवाम अपने ज़मीर का सौदा करना छोड़ नहीं देती,
तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच। होप सो व्यूअर्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलूंगी कल न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।